स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि आत्म तत्व को अगर जानना है तो फिर हमारे ये जो हमारे उपकरण हैं, हमारे बाह्यकरण और अंतःकरण, इसका उपयोग नहीं है वहां पर। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है, क्योंकि भगवत गीता में बार बार भगवान कृष्ण बोलेंगे आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आगे आएगा दूसरा अध्याय 55वां श्लोक। अल्टीमेटली हमारा जब आध्यात्मिक मार्ग पे जो साधना चल रही है, जब हम आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं, जब हम द्वैत से अद्वैत में चले जाते हैं, तो वहां पर कौन किससे बात करेगा, कौन किससे झगड़ा करेगा, कौन किससे व्यवहार करेगा, वो वहां पर द्वैत नहीं है, वहां पे अद्वैत है। और वहां पर आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वो आत्मा में ही तुष्ट रहता है। आत्म क्रीड आत्मरति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। क्योंकि वो गुणों के डायमेंशन से, कर्म के डायमेंशन से बाहर निकल गया। तो वो कैसा है? वो यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। हमारा व्यवहार जो है उसमें अनेकता है, नानात्व है। ये व्यवहार के लिए बनाया गया है। हम लोग सब एक देशीय होकर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब आत्म तत्व के साथ हम एक रूप हो जाते हैं तो फिर व्यवहार का डायमेंशन जो है वो क्षीण हो जाता है। जितना जरूरी है उतना करिए, क्योंकि जीवन मुक्ति के बाद शरीर है तो व्यवहार है, लेकिन जब विदेह मुक्ति हो जाती है तो फिर व्यवहार से आप टोटली मुक्त हो जाते हैं, ये डायमेंशन से आप बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। हमें बाह्य चीजों के बारे में आकर्षण है, हमें वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन चीजों को पकड़ के हम जीवन जीते हैं। जो आत्म तत्व में विद्यमान हो गया उसके लिए ना जन्म है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। ये सारा का सारा जो सापेक्षता है, रिलेटिविटी जो है, वो उसके लिए गायब हो जाती है, क्योंकि ये अविद्याजन्य है। इसलिए यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अर्जुन, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, वो कार्यों के डायमेंशन के बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद छठे अध्याय में बताते हैं यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जैसे मुझे मेरे रहने का एहसास है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं हूं, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं, मैं हूं। और आगे का जो है मैं हूं इसलिए आगे का है। जब शरीर निष्प्राण हो जाता है, जिस व्यक्ति का शरीर निष्प्राण हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? भैया वो तो गए, अब ये शरीर पड़ा है। वो जो है शरीर के बारे में जैसे भगवान राम ने बोला क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर के बारे में, क्योंकि ये जो है ये बाह्यकरण हमको प्रोवाइड किए कर्म करने के लिए। इसलिए यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और फिर उसके बाद यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, 15वां अध्याय। जो योगी होते हैं वो अंदर बैठे हुए आत्मा और परमात्मा को जान लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। व्यवहार के लिए जीव भाव है, और व्यवहार के आगे जैसे किसी भी सिक्के में या किसी भी नोट में राजमुद्रा होती है, वो कॉमन है। राजमुद्रा हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है जो सब में विद्यमान है। सभी प्राणी जो हैं उसमें वो विद्यमान है अंतर्यामी के रूप में। इसलिए उसको नमस्कार करके उसके मतलब क्या कहना चाहिए, अख्तियारी में हम उसके डायमेंशन में प्रिसाइड कर रहे हैं। इसलिए 18वें अध्याय में बताएंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। उसने हमको यंत्र पे बिठा के रोलर कोस्टर राइड करवा रहा है। वो हम व्यवहार में फंसे हुए हैं, और 3 गुण जो है वो व्यवहार के लिए बनाए गए हैं। और ये व्यवहार का डायमेंशन आज है, कल नहीं रहेगा। बाकी जाने दीजिए, जब ब्रह्मा का दिवस समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा की रात्रि आ जाएगी, ब्रह्मा का आयुष्य समाप्त हो जाएगा, नए ब्रह्मा आएंगे। ब्रह्मा का आयुष्य तो 311 लाख करोड़ वर्ष है ना। ब्रह्मा का दिवस 432 करोड़ वर्ष है। अपन अपने ही जीवन के बारे में एनालिसिस कर लीजिए, जो घटनाएं हो गई वो वापस रिपीट नहीं होंगी। जिस अवस्था में से आप बाहर निकल गए, आप वापस उस अवस्था में नहीं जाएंगे। बाल्यावस्था जो है, हम लोग जो हैं अभी बाल्यावस्था पार कर चुके हैं, अभी वृद्धावस्था में। बाल्यावस्था लौट के नहीं आएगी, तारुण्यावस्था लौट के नहीं आएगी। शरीर बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है। यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो शाश्वत नहीं है। इसलिए यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। आप एक कांस्टेंट फैक्टर आपका जो था, जो 5 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में था,
उसके बेसिस पे आपकी जो आइडेंटिटी बनी थी वो तो अनचेंजिंग है, वो तो परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए वहां यहाँ जो हम नियम लगाते हैं वो नियम वहां पे अप्लाई नहीं करते हैं, वो गलती हमें नहीं करना है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है, एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। वो जो अनुभूति है वो अनुभूति अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, क्योंकि वो जो अहम है वो हमारा लिमिटेड अहंकार नहीं है, वो अस्तित्व दर्शाता है। जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टुंत त्वनयो तत्विदर्शी भी। न असतो विद्यते भावो, असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। वो जो सत है, वो जो सत्ता है, जो जो अधिष्ठान है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। वो जो अविनाशी सत्ता है, वो जो अधिष्ठान है, वो आपका और मेरा, हम सभी का मूल रूप है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके साथ जुड़ना ये इस जन्म का हमारा उद्देश्य है। उसके साथ जुड़ने के लिए यहाँ कुछ तोड़ना पड़ेगा, यहाँ कुछ छोड़ना पड़ेगा और फिर उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा। तो असंग होने के लिए जो आपका जो सत्संग है, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। हर एक सत्संग जो है वो आपके लिए इसी चीज का रेपिटेशन है कि भैया थोड़ा थोड़ा ढीला करो, है ना। ये जो सीमेंट कंक्रीट का जोड़ हमने संसार के साथ बांध के रखा है, ये तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो व्यवहार कहाँ रहेगा। शरीर सापेक्ष व्यवहार है, माइनस शरीर परिस्थिति क्या होगी। थोड़ा गंभीरता से 5 मिनट सोचिए, क्योंकि हम जब किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां 10 मिनट में चिता जल जाती है, शरीर जो है वो अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। एक जमाने में वो जीवित शरीर में उसका वास था। हम लोग क्या बोलते हैं, अब वो इस शरीर में नहीं है, अब ये मिट्टी हो गई है, चलिए इसको अग्नि को समर्पित कर देते हैं। ये अगर वास्तविकता है तो इसके साथ जुड़ना जो है, ये जुड़ना तात्कालिक है, ये परमानेंट नहीं है। ये परिस्थिति जन्य है, ये तात्कालिक है, याद रखिए, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, पहला पॉइंट, और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। अविद्याजन्य अगर ये है तो जैसे स्वप्नवत, आप स्वप्न देखते हैं और जगने के बाद आप पूरे स्वप्न को रिजेक्ट कर देते हैं। उस स्वप्न में आपको जो शरीर दिया था उसको भी रिजेक्ट करते हैं, और जो नजारा बना था, जो दृश्य बना था, उसको भी रिजेक्ट करते हैं। आप टोटली रिजेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से ये स्थूल शरीर आपको देकर एक स्वप्न दिखाया जा रहा है। यह स्वप्नवत जीवन है। यहाँ से कोई भी चीज लेके नहीं जा सकते, कोई भी चीज जो है वो यहीं पर सब छोड़ के जाना पड़ेगा शरीर के साथ। फिर इसके बाद इसके साथ जो मैं अरु मोर तोर ते माया, ये मेरा वो मेरा, ये सारा व्यवहार के लिए है। इसके साथ असंग होकर अगर व्यवहार करते हैं, जो अर्जुन को बताया जा रहा है, और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वहां ना मन ना वाणी, वो जो है वो गेट के अंदर आप चले जाइए, अद्वैत है, वो आपकी शाश्वत अवस्था है। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। भगवत गीता आपको अशाश्वत से शाश्वत की तरफ ले जाती है, असत से सत की तरफ ले जाती है, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाती है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। कितना बड़ा प्रसाद मिल रहा है। और वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद आपका और हमारा प्राप्त करना, उसका प्रसाद को प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद मनन करिए, निधिध्यासन करिए, पूरे सिस्टम में उसको उतार दीजिए, और फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपकी सिस्टम जो है वो उस प्रकार व्यवहार करेगी। बस खत्म, आपका काम हो गया। निधिध्यासन के बाद
आपकी जो परिस्थिति होगी, वो जो स्टेज है निधिध्यासन के बाद, फिर उसके बाद आपका जीवन उसी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए अपन उसको एक स्टेज आगे और लेके जाइए, मनन करिए, चिंतन करिए। ये जो चीजें इसका बार बार सोचिए तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं उसमें पूरी तरह से वास्तविकता है। डाउट्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो 18वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं अब मेरा असली स्वरूप क्या है। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह जो है वो नष्ट हो गए हैं। अब करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हो वो मैं करने को तैयार हूं। आगे बताएंगे ना भगवान कृष्ण, क्षत्रिय हो अर्जुन, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अब बड़े सुंदर श्लोक आपके सामने आएंगे। इसका कंक्लूजन यहाँ पे 30वें श्लोक में हो रहा है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भारत सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्यः। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबको देह, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन मरने से नहीं डरता था, अर्जुन मारने से डर रहा था। उसको शोक हो रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य को मारूंगा, भीष्म को मारूंगा, मेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, मेरा कुटुंब जो है उसका नाश कर दूंगा और फिर नरक में जाके मुझे वास करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पाप लगेगा। भगवत गीता की शुरुआत वहां पे होती है। अर्जुन का विषाद, वो शोक जो है उसकी वजह से उसको विषाद हो गया था, आंखों में आंसू भर गए थे। और भगवान कृष्ण ने जब भगवत गीता सुनाना शुरू कर दिया, उसके सामने एक एक पट खोलना शुरू कर दिया, तो 30वें श्लोक तक आते आते वो बोलते हैं, सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्यः। अर्जुन किसके लिए शोक कर रहे हो, शरीर के लिए या आत्म तत्व के लिए? आत्म तत्व के लिए शोक तो कर नहीं सकते। तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडितः, जो चला गया है और जो जीवित है उसके लिए पंडित शोक नहीं करता है। पंडित जो है वो उसके आगे निकल जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब चलता रहेगा, वो इसके आगे का सोचता है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को भगवान कृष्ण ने बार बार इसको जोर देकर स्ट्रेस कर कर हमारे सामने रखा है। इस देही का वध कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रह सकता। देह परिवर्तित होता रहता है। हम चाहते हुए भी, हम न चाहते हुए भी जरा और मृत्यु ये हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। बुढ़ापे की तकलीफें हमने देखी हैं, हम लोग देखते हैं एक दिन हमको भी बूढ़ा होना है। और वो जो परिस्थिति है, वो जो लाचारी है, वो लाचारी शरीर जन्य है। परिस्थिति जो है, परिस्थिति बदली, शरीर की अवस्था बदली, लेकिन शरीर की लाचारी जो है, अवस्थाएं शरीर की जो बदल गई, वो आत्म तत्व को कहाँ टच किया? आत्म तत्व तो बिल्कुल वैसे ही फ्रेश है, उसमें तो कुछ नहीं हुआ है। वो जो है, वो जो नित्य चेतन तत्व है, जब उसके साथ ये जो है, तो फिर अपने को जब रोग होता है, शोक होता है, दुख होता है, ये बहुत सारी चीजें जो होती है, अपन उसका आरोप अपने ऊपर करके दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ सर्वाणि भूतानि पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात सभी के इसमें देही जो है वो अवध्य है। शरीर विनाशी ही है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। ये पॉइंट तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। और फिर उसके बाद, परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव नहीं है। यहाँ 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो प्रकरण है वह विशेष रूप से देही, देह, नित्य, अनित्य, सत, असत, अविनाशी, विनाशी, इन दोनों के विवेक के लिए, अर्थात इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए ही है।
कारण कि जब तक देही अलग है और देह अलग है, यह विवेक नहीं होगा। क्योंकि आगे भगवत गीता में आपको अलग अलग किस्म के योगों के बारे में बताया जाएगा, समत्व योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये योग जो है ये अगर सिद्ध करने हैं तो इस योग का पर्पस क्या है? देखिए, हर एक अध्याय के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है। क्या है? देही अलग है, देह अलग है। अगर ये संज्ञान हो गया और ये कंफर्म हो गया कि ये शरीर जो है ये मेरा मतलब उपाधि है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं कर्म कर रहा हूं, तो फिर आपको शरीर के प्रति और इन सारी चीजों के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा, आप निस्संग होना शुरू हो जाएंगे। देही अलग, देह अलग, और मैं देही हूं, देह जो है वो मैंने धारण किया हुआ है। यह विवेक नहीं होगा तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए भी देही देह के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही ना हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा? देही मतलब जीवात्मा। जो जीव भाव से ग्रस्त जो हमारा अस्तित्व है उसको जीवात्मा बोलते हैं। वास्तव में आत्म तत्व का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लेकिन आना, रहना, जाना, ये जो कपलिंग है, ये जो अन्योन्य अध्यास जिसको मैंने उदाहरण के द्वारा समझाया था, लोहा और अग्नि। लोहार जब अग्नि को मतलब लोहे को अग्नि में तपाता है तो लोहा लाल हो जाता है। अग्नि का स्वरूप लोहे में उतर आता है और लोहे का जो स्वरूप है वो अग्नि में उतर आता है, लाल। लोहा जो है वो लाल दिखता है, मतलब अग्नि और लोहे का अन्योन्य अध्यास हो गया है। लेकिन अग्नि अलग है और लोहा अलग है। इसी प्रकार से हमारे अंदर, हम सभी के अंदर जो चेतन तत्व है वो, और बुद्धि और अहंकार, मतलब इनके साथ जो जुड़ा हुआ है, कपलिंग जो हुआ है, उसकी वजह से इसके इसके जो चीजें हैं वो उसके ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर आरोपित होती है और आत्म तत्व के गुण जो है वो इसमें परिलक्षित होते हैं। इसलिए बुद्धि चेतन हो जाती है, डिसीजन बुद्धि लेती है, अहंकार डिसीजन लेता है और ऐसा लगता है कि आत्मा डिसीजन ले रहा है। ये जो है इसको अपने अपन ने अच्छी तरह से देख लिया था। इसी पॉइंट को बिल्कुल समझ के फिर आगे कोई भी योग कर लीजिए, आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो है, अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक हैं, वे चाहे अद्वैतवादी हो या द्वैतवादी हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, सभी शरीरी और शरीर के भेद को मानते ही हैं। यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। 7वें अध्याय में बताएंगे अपरा और परा प्रकृति। 13वें अध्याय में बताएंगे कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं सारे क्षेत्रों में, मतलब सारे क्षेत्रज्ञों को समाप्त कर दिया। मतलब मेरा आत्म तत्व, आपका आत्म तत्व अलग नहीं है, एक ही क्षेत्रज्ञ सभी क्षेत्रों को चला रहा है ना। तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण आपको अद्वैत की तरफ लेके जाते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही है, यह वह प्रायः संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। जैसे देह बदलता है और देही नहीं बदलता। अगर यह देही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता? मेरा बचपना, मेरी जवानी और मेरा बुढ़ापा मैं जान रहा हूं, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं अलग हूं। अगर परिवर्तन के साथ अगर मैंने अपने आप को जोड़ लिया तो परिवर्तन परिवर्तन तो कैसे जानेगा? जब बौद्ध, मतलब बौद्ध लोगों का, यानी उनके विहारों का प्रचार प्रसार हो गया और हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर बड़ा संकट आया, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर जो है वो बौद्ध हो गए। अशोक ने जब उसको स्टेट रिलीजन बना दिया तो उस समय अशोक जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे। हमारे हिंदुस्तान का 70-75% भूभाग जो था वो मगध के अंडर था, अशोक के अंडर था, और धड़ाधड़ बौद्ध विहार तैयार हो गए। आदि शंकराचार्य देखिए, 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कालड़ी छोड़ा और फिर उसके बाद शास्त्रार्थ करके, शास्त्रार्थ में बौद्धों को परास्त करके, और फिर उसके बाद हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की, 4 मठों की स्थापना की, पूरा भारत भ्रमण किया, काशी, यहाँ वहां सब जगह। और आदि शंकराचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए जो तर्क दिया जिसका वो उत्तर नहीं दे सके। बौद्ध धर्म क्या बोलता था? सब्बम क्षणिकम, सब्बम अनात्मकम और सब्बम दुखम। सब्बम दुखम समझ में आ गया, सब्बम अनात्मकम और सब्बम क्षणिकम, यहां पे पॉइंट था। सब्बम क्षणिकम है, ठीक है, लेकिन अनात्मकम कैसे हो गया? वो बोले अगर आत्म तत्व नहीं है तो ये क्षणिक जो है, चेंज को कौन देखेगा, चेंज को कौन परसीव करेगा? और फिर उन्होंने बोला जो चेंज को परसीव करता है, जो परिवर्तन को देखता है, परिवर्तन का अनुभव करता है, वो परिवर्तनशील नहीं हो सकता।
इसके लिए बौद्धों के पास जवाब नहीं था। आत्म तत्व वो है, हिंदू धर्म जो है वो आत्म तत्व के ऊपर आधारित है। और आप सब्बम अनात्मकम बोल रहे हो, यानी वो अनात्मक दर्शन था। और इसलिए शंकराचार्य ने वहां पर शास्त्रार्थ में, तो बौद्ध भिक्षु जो थे उसका जवाब नहीं दे पाए शास्त्रार्थ के नियम के हिसाब से। अगर आप हार गए तो आप शिष्य बनो। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने वापस अपना शिष्य बनाया और हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की। हिंदू धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए हमको भी आज इस वैज्ञानिक युग में अलग ढंग से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान आत्म तत्व को नहीं मानता है, अपरा प्रकृति को मानता है, लेकिन अपरा प्रकृति को भी पूरी तरह नहीं समझता। भूमि रापो नलो वायु खम, स्पेस टाइम तक रुक गया, उसके आगे मनोबुद्धि रेवच, अहंकार, ना मन बुद्धि और अहंकार, इस तत्व को विज्ञान ना मानता है ना जानता है। अभी तो बहुत आगे जाना है उसको। और फिर उसके आगे परा प्रकृति है, चेतन तत्व, वहां तक तो विज्ञान जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड लेके आप पूरा का पूरा एक साइंस खड़ा करके, और आज आप पूरी तरह जी रहे हो कि एक दिन हम चेतन तत्व को ढूंढ के निकालेंगे। और विदेशों में लोग अपने शरीर को मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखें, कि जब विज्ञान वहां तक पहुंच जाएगा तो फिर हमारा शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा और हम फिर से व्यवहार करेंगे। तो आज भी विज्ञान बोलता है, तो फिर ऐसी लिवर बन गया, ऐसी किडनी बन गई, ऐसी आपके शरीर की कॉम्प्लिकेटेड रचना बन गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पूरा का पूरा आपका बन गया। ये सुंदर रचना जो है, इस रचना का कोई रचनाकार होगा, इसका कोई डिजाइनर होगा, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए एक बात याद रखिए, अब जो विज्ञान का जो अटैक है वो जबरदस्त है, क्योंकि विज्ञान जो है वो हर चीज सिद्ध करने के लिए बोलता है। और आत्म तत्व को कैसे सिद्ध करेंगे विज्ञान की भाषा में, उसको तो अनुभव करना है। जब अनुभूति हो जाती है तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को क्या बोला, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा अगर आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो। और क्या चाहिए। हजारों साल पहले हमारे यहाँ पर बृहदारण्यक में एक पति और पत्नी का संवाद है। वो कोई मतलब क्या कहना चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं थे, उन्होंने मतलब सन्यासी नहीं थे, आपके जैसे और हमारे जैसे गृहस्थाश्रमी थे। मैत्रेयी ने सुंदर प्रश्न पूछा, याज्ञवल्क्य जी ने सुंदर जवाब दिया। आज उसके लिए, आज वो जो है उसके लिए आज मैत्रेयी जानी जाती है। आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। इसलिए आत्म तत्व के ऊपर हमारा धर्म आधारित है। इस प्रकरण में भगवान ने जो बात कही वह प्राय संपूर्ण मनुष्यों के अनुभव की बात है। और ये जो है इस तरह अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला देही वही रहता है। बदलने वाला और न बदलने वाला, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या आदि दार्शनिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अभी तो अर्जुन प्राइमरी स्कूल में, इसलिए दार्शनिक शब्दों का प्रयोग बाद में करेंगे। 13वां अध्याय 14वां अध्याय प्रकृति को 24 तत्व प्रकृति के समझाएंगे। अभी एक सिंपल प्राइमरी के बच्चे को किस प्रकार से समझाएंगे, तो शब्दों की रचना देखिए, है ना। यहाँ पे शब्द कैसे हैं, वो जो है एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आए ऐसे शब्द है। कारण कि लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए नहीं मान रखी है, उन बातों को केवल पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए मान रखा है। देखिए वो जो विषय है वो थोड़े और आगे जाकर समझ में आते हैं, लेकिन इसको दृष्टि में रखकर भगवान ने इस प्रकरण में दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीरी, असत, सत, विनाशी, अविनाशी शब्दों का प्रयोग किया। एक गुरु के नाते शिष्य को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाना, ये कला है। भगवान कृष्ण जो है वो एक आइडियल टीचर थे। एक टीचर जो होता है वो डायरेक्ट पीएचडी की भाषा नहीं बोलता है, वो एकदम ऐसी भाषा बोलता है जो अर्जुन को समझ में आए, जो अपने शिष्य को समझ में आए। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठीक जान लेता है उसको कभी किंचन मात्र भी शोक नहीं हो सकता। जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेता है, जरूरी नहीं कि उसका शोक दूर हो जाए, वो सिर्फ तत्व ज्ञान, वो तत्व चिंतन कर रहा है, लेकिन उसमें और नीचे उतरा नहीं है। एक छह दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। आपको और हमको किताबें पढ़िए, आप दर्शन पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभूति के लेवल पे धीरे धीरे और गहरे उतरिए।
हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है वो परमात्मा तत्व, और हमारा तथाकथित जीवात्म तत्व जो इस शरीर के साथ जुड़ा है एक ही है। जब आप अपनी बिल्डिंग में आप 10वें माले पे, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, फिर धीरे धीरे आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, फिर आप बेस में उतरिए, फाउंडेशन में उतरिए। आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे और मैं मेरी बिल्डिंग के फाउंडेशन में पहुंचूंगा, तब पता चलेगा कि ओ, ये जो अलग अलग फाउंडेशन है ये पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, इसको पृथ्वी ने सपोर्ट किया है, इसलिए ये मजबूत हैं। अगर सपोर्ट हट गया, अगर अधिष्ठान हट गया, तो इनका अस्तित्व नहीं है। जब हम हमारे अंतरतम में झांकते हैं और अंदर जाते हैं, तो फिर अनुभूति होती है, अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार और संसार, ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला जो ज्ञाता होता है तो ज्ञाता होता है, और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। परंतु पढ़ाई वाले तो जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, आपको और हमको साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त बनना है, वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। एक बात यानी बहुत अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी कि हमको किस रास्ते से बढ़ना है। हम साधक हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम जिज्ञासु हैं और हम भक्त हैं। देखिए तुलसीदास जी को कितना सुंदर प्रसाद मिला राम भक्ति का। वो जो राम धुन लग गई, और फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने तुलसी मतलब राम चरित्र मानस में तुलसीदास जी डिक्लेयर कर रहे हैं, सुंदर ढंग से डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड को कैसे अनुभव करता हूं। वो बोलते हैं कि चेतन तत्व जो है, ब्रह्म जो है वो राम है, और उनकी योग माया जो है वो सीता है। इसलिए उन्होंने समराइज कर दिया। बाकी तो रामचरितमानस आप भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने समराइज किया, कितना सुंदर समरी है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल न भवासी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सारा जग मेरे लिए सिया और राम है। देखिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अपने सिया और राम को देख लिया। वो जो योग माया है, परमात्मा की आदि शक्ति है, उसको सीता मैया बोला, और चेतन तत्व जो है परब्रह्म परमात्मा को राम। उन्होंने इस सृष्टि में क्या दर्शन किया, क्या देखा, अपने राम और सीता को देखा, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भक्ति है, ये मुमुक्षु है। साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है, ऐसे ही नहीं बोला है। उनकी वो जो अनुभूति थी, भगवान राम के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, ये रास्ता जो है, इस रास्ते में अलग, ये रास्ता बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको भक्ति के साथ जुड़ना है, परमात्मा के साथ। हम सभी साधक हैं। साधना मार्ग जो है, वो साधना मार्ग में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। हमें जिस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते पे नम्रता के साथ, भक्ति के साथ, परमात्मा की कृपा आज नहीं कल कभी भी होगी, लेकिन आप साधना करते रहिए। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक है, और संसार पर करता है तो वह विद्वान है। हम अपने शरीर को अलग रख के पूरा एनालिसिस करते हैं, मैं इस ब्रह्मांड को जान रहा हूं। क्यों, आप और हम भी तो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जब आप शरीर को एनालिसिस करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको पता चलता है कि मेरे 3 देह हैं, ये उपाधियां हैं, इनको धारण करके मैं कर्म कर रहा हूं। तो आपके शरीर को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि वह शरीर संसार का हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर स्वामी जी बोलते हैं, अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक है। ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। परंतु अपने देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी ज्ञानी होता है। तात्पर्य है कि संसार में सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है, जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देही, शरीर, शरीरी जैसे सामान्य शब्दों का प्रयोग किया। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बना, अपने को, शरीर प्रकृति का हिस्सा है और उसका त्याग करना है, तीनों शरीरों का त्याग करना है। स्थूल शरीर तो वैसे भी बड़ी निर्दयता के साथ प्रकृति छीन लेगी,
वो उसका हिस्सा है। आप सब, हम लोग सब किराए के मकान में, हमको जो स्थूल शरीर मिला है उसकी तो आपको मालूम है क्या परिस्थिति हो जाती है। और जो आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर जो है वो भी टोटली प्रकृति का डायमेंशन है, वो उसी का था और उसी का रहेगा। और आप उसको लेकर फिर उसके बाद ब्रह्मा का दिन आएगा, ब्रह्मा की रात्रि आएगी, फिर जन्म मृत्यु होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आदि शंकराचार्य बता रहे हैं। देखिए कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार मरेंगे, परंतु अपने को देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। इसलिए साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीरी के संबंध से रहित है और शरीरी शरीर के संबंध से रहित है, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर आत्माष्टक बनाया। न मे बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। देखिए कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। वो आदि शंकराचार्य का जो आत्माष्टकम है बहुत सुंदर है, वहां धीरे धीरे वो आपको पीछे खींचते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, आगे बढ़ते हैं। साधक के लिए खास बात है कि जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम और हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। त्याग कर दे मतलब मन से त्याग कर दे, त्याग कर दे मतलब उसके साथ हमेशा ना रहे। आप उसका उपयोग करिए लेकिन आपका उपयोग खत्म होने के बाद आप उसको, वहां मेरी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी है, मैं यहाँ पर आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, मैंने उसका नीड बेस्ड उपयोग किया। आपका मकान दुकान सब कुछ है, उसका नीड बेस्ड उपयोग करिए। लेकिन आप अगर ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये परमानेंट है, वो गलती मत करिए, ये नीड बेस्ड है। और साधक को, साधक की अपनी साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। यह प्रियता किसी वस्तु, हमारी प्रियता किसके साथ जुड़ जाती है? किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ। और हम ये सब चीजों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हमको लगता है कि यही सही है। अहंकार हमको ऐसा नजारा देता है कि ये सही है और ये अविद्याजन्य जो है, ये हमको जो सही लग रहा है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। आप एनालिसिस करेंगे तर्क से समझ में आ जाएगा कि जिस दिन ये वापस मतलब टाइम एरो रिवर्स हो जाएगा तो ये जैसे फैला हुआ है ये वापस जाएगा। तो जैसे आपका आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्निराप अद्य पृथ्वी, ये जो अभी अस्तित्व है ये जब रिवर्स हो जाएगा तो शून्य से सिंगुलैरिटी से निर्माण हुआ था वापस सिंगुलैरिटी में चला जाएगा। ना पृथ्वी रहेगी, ना सूर्य रहेगा, ना गैलेक्सीज रहेंगी, ना हमारा जबलपुर रहेगा, ना कुछ रहेगा। ये जो है ये आता रहेगा जाता रहेगा। ऑस्सिलेटिंग यूनिवर्स का मॉडल है वैदिक मॉडल और ये बहुत सॉलिड है। अभी विज्ञान अपने हिसाब से जा रहा है। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु के साथ होता है जिसमें ये चार बातें हों। आपके सामने स्वामी जी कसौटी रख रहे हैं जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें और हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित कर दें। ऐसा नित्य संबंध जो है उसके साथ, उसके पैर में डोरी बांधते नहीं हम लोग अपने रिश्तेदारों के पैर में डोरी बांधते हैं। इसलिए मतलब सुंदरकांड में भगवान राम कहते हैं कि एक ताग हमको भी बांधो, अच्छे से मोटी रस्सी बना के हमारे पैरों में भी बांधो, थोड़ा हमसे भी जुड़ो। वो जो परमानेंट जुड़ाव है। सुंदरकांड में बहुत सुंदर इनपुट्स हैं। भगवान राम जो है कितने सुंदर ढंग से बोलते हैं कि हम ये सारे रिश्तेदारों में, सारे व्यवहार में असच मान के जो घुसे हुए हैं, ये मेरा वो मेरा फलाना ढिकाना, एक डोरी रस्सी जो है वो जीवात्मा को यहाँ से तोड़ने के लिए परमात्मा के साथ पक्की बांध दो। वो परमात्मा के साथ पक्की बांधने के लिए जब सुख होगा तो भी उसके पैर पकड़ो, दुख होगा तो भी उसके पैर पकड़ो। उसके साथ झगड़ा करना है तो करो लेकिन फिर प्रेम भी करो। आप जाओगे कहाँ? वो तो हम सबकी माता है, वो सब हमारे पिता हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, परमानेंट आपका जो मकान है ये सारा का किराए का मकान जो है वो किराए का मकान आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका परमानेंट मकान अधिष्ठान जो है
वहां पे तो आप कभी भी जाके रह सकते हो, वो तो आपका हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो आपका जो परमानेंट मकान है, आपका जो स्थायी, आपका जो मतलब तत्व है, वो तो आपको से कोई छीन नहीं सकता, और इसलिए उसके साथ जुड़ना, ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं। कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये शरीर सापेक्ष है, और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रति क्षण बदलने वाले साथ बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है? शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं, प्रत्युत मानी हुई है, नीड बेस्ड, टेम्पररी, काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष। ये रिलेटिविस्टिक डायमेंशन है, एब्सोल्यूट डायमेंशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट सुख नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट आनंद नहीं मिलेगा, कोई भी चीज आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी, रिलेटिविस्टिक मिलेगी, कुछ समय के लिए मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए, देखिए तात्पर्य है कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है, पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। अर्जुन जिस शरीर के साथ लड़ने वाला था वो मानी हुई एकता थी, सामने भीष्म थे, द्रोण थे, मानी हुई एकता थी, इसलिए संघर्ष करने के लिए वो उद्यत थे। तो ये जो है, इस बात को जाने हुए असत का त्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक विवेक विरोधी संबंध का त्याग करे। अब ये जो है, नित्य संबंध को पकड़ के और अनित्य जो है, जो परिवर्तनशील है, वहां पर व्यवहार करिए। इसलिए भगवान कृष्ण बोलेंगे माम अनुस्मर युद्ध च, आगे भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे। अब मैंने तुमको तत्व ज्ञान दे दिया तो हिमालय में जाके तपश्चर्या करो, ये नहीं बोलेंगे। तो आपने देख लिया कि विवेक जागृत करके, और फिर भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था, अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था, और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक प्रकरण कहा, और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। देखिए, तो शोक दूर करने के लिए 11वां श्लोक जो है वहां से मतलब यहां तक, तो वहां पर जो है मतलब 11वें श्लोक से जो टेक ऑफ है 30वें श्लोक तक, तो अर्जुन को उन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए, आश्वासन दिया कि अर्जुन तुम देही हो और देही नित्य अवध्य है, इसलिए शोक मत करो। अब आगे देखिए, अब उसको क्षात्र धर्म की याद दिलाते हैं। स्वधर्मम पिचावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते च स्वधर्मम अवेक्ष अपि, और अपने क्षात्र धर्म को देख कर भी तुम्हें विकंपितुम न अर्हसि, विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ही धर्म्यात युद्धात, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रियस्य अन्यत श्रेय न विद्यते, क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। हम लोग सब अपने अपने कर्तव्य कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। कर्तव्य कर्म तो आपको करना है, हमको करना है, अर्जुन ने भी किया, लेकिन कर्तव्य करने के साथ भावना कैसी हो, ये अभी भगवान कृष्ण सुंदर ढंग से बताएंगे। प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है भगवत गीता। आपको जीवन में उतारने के लिए अगर कोई फिलोसॉफी चाहिए तो भगवत गीता हाथ में रखिए और उसको हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि आप और हम गृहस्थ आश्रमी हैं, हमको हमारे कर्तव्य करने हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको ध्यान में रखते हुए अब ये जो आगे के जो श्लोक आ रहे हैं ये आपके हमारे लिए बहुत काम के हैं। तो स्वधर्मापि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि, वह यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये मतलब डेफिनेशन अभी बदल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अगर किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं मानता हूं कि मैं वहां पे मान लीजिए ऑफिसर हूं या क्लरिकल में हूं, तो मैं उसके साथ जुड़ जाता हूं। तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। इसलिए आप देखिए, आप अलग अलग, कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी कर रहा है, अलग अलग चीजों से आप जुड़े हुए हैं, वो आपका कर्तव्य हो जाता है, वो मतलब आपका स्वधर्म हो जाता है। आपने डिसाइड कर लिया कि वो आप करेंगे। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म के नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हम लोग मतलब जिन लोगों ने सन्यास ले लिया है, जिन लोगों ने भगवा धारण कर लिया है, उनकी सोच अलग होती है। वो कई बार आपको बोलते हैं कि ये सब छोड़ो छाड़ो और आप भी सन्यास ले लो। सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख ना होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गृहस्थाश्रमी थे, याज्ञवल्क्य भी गृहश्रमी थे, जनक भी गृहस्थाश्रमी था। और ये सब जो है मतलब अर्जुन, ये सारा संवाद जो है दो क्षत्रियों के बीच में हो रहा है। और ये जो है कहां पर हो रहा है? हिमालय में नहीं हो रहा है, युद्ध के मैदान में हो रहा है। प्रैक्टिकल सिचुएशन। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही मतलब जैसे अर्जुन के लिए क्षात्र धर्म का पालन करना है, वैसे आपको भी यथोचित आपके धर्म का पालन करना है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यह स्वधर्म है। ये धर्म की व्याख्या मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। ये हमारा धर्म जो है वो धर्म धारणा धर्म मित्याहुर धर्मो धारयते प्रजा, वो धर्म है। जैसे प्रकृति का एक धर्म है, सूर्य का धर्म है, पृथ्वी का धर्म है, वैसे हमारा भी धर्म है और हम हमारे धर्म का पालन कर सकते हैं। यथोचित हमारे नियत कर्तव्य को कर सकते हैं। तो यहाँ कर्म रूप में धर्म की व्याख्या की गई है। जो मनुष्य परमात्मा को जानता है, जानना चाहता है, वह तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्मा को जान सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसा कभी कभी फीलिंग होता है कि कई बार ये सत्संग में बहुत ऊंची चीजें आ जाती हैं जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं, है ना। चर्चा के समय बहुत सारी चीजें आ जाती है, कोई बात नहीं। अगर सर के ऊपर से जा रही है तो आपके पास तो कर्म का इतना बड़ा शस्त्र है ना, चित्त शुद्धि के लिए। आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए। उसके लिए तो आपको सिर्फ मतलब दो चीजें, कर्म करो, परमात्मा को अर्पण करो। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तो आपका कर्म जो है आपने परमात्मा को अर्पण कर दिया, आप निश्चिंत हो जाइए। ना कर्म के प्रति आसक्ति रखिए और ना उसके फल के प्रति रखिए। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ क्षात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है। तो ये जो है स्वार्थ अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके आप जब कर्म करते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म के प्रति आसक्ति न रखते हुए कर्म करना, यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, निष्काम कर्म योग। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो लेकिन युद्ध भी करो भैया, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। इसलिए यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमवावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यद्रच्छया उपपन्नम अपावृतम स्वर्गद्वारम, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। पार्थ क्षत्रियाः सुखिनः ईदृशम युद्धम लभन्ते। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी मतलब भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि तुम धर्म की तरफ से लड़ रहे हो। आज धर्म की स्थापना के लिए अगर मैंने अवतार लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमको भी हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम किस तरफ से लड़ें, हम किस तरफ से सहयोग दें। तो एक बात याद रखिए, जहां पे धर्म है यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहां पर विजय है। वो जो है महाभारत में बिल्कुल अंडरलाइन किया था। आजकल अधर्म का बोलबाला है, लोग गलत रास्ते से व्यवहार करते हैं और आपको भी घसीट लेते हैं और फिर बाद में वो भी जेल जाते हैं और फिर आपको भी परेशानी होती है। उनका सहयोग करने से हमको कहाँ सुख मिलने वाला है। वो जो है वो आपको बहका सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, हमारे जो जीवन के जो संघर्ष हैं व्यक्तिगत रूप से, वहां पर भी धर्म के साथ जोड़ना। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बाकी लोग क्या करें मुझे क्या लेना देना, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मुझे तनख्वाह मिल रही है ना, अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है, भले 10,000 मिले, 15,000 मिले, 25,000 मिले, ऊपर का पैसा मुझे क्यों चाहिए।
अब मैं 25,000 मिले तो 25,000 में काम करते बनना चाहिए। मैं मेरे चरित्र के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं 2 पैसे के लिए? ये जो है, ये धर्म का पालन है। क्योंकि आपने, अगर आप किसी दूसरे के पैसे को आप अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आपको जो मतलब अष्टांग योग में आप देखते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्तेय जो है, ये चोरी करना, करप्शन, चोरी करना। तो वो जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये सारी चीजें जोड़ने के लिए लोगों के घर में जब रेड पड़ती है तो करोड़ों रुपए की कैश मिलती है। आज वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों इतना सब मतलब लोगों के, मेरे जो ईर्ष्णाएं हैं वो खत्म नहीं होती। तो एक बात याद रखिए, अर्जुन के सामने जो प्रसंग था वो धर्म युद्ध था, क्योंकि उसका सीक्वेंस देखिए। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। इसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया। भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए थे, पर दुर्योधन ने पांडवों की संधि को स्वीकार नहीं किया, पांडवों से संधि को स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है, अपने आप प्राप्त हुए धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धमीदृशम। ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वो जो एक अचीवमेंट है कि हाँ, आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया, कोई पीठ थपथपाए वो सब नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट है कि हाँ, मैंने मेरा कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे से किया, वो जो संतुष्टि है। हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अगर अच्छे से हो जाता है तो एक आत्म संतुष्टि होती है कि हाँ, बहुत अच्छे से हो गया, है ना। तो अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य का पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़े भाग्यशाली मानना चाहिए। धर्म युद्ध था। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर युद्ध ना करोगे तो क्या होगा? तुम युद्ध नहीं करना चाहते। अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा, ततः स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग मतलब उसको खो देगा, करके पाप को प्राप्त होगा। स्वधर्म को भी नहीं मिलेगा, स्वधर्म भी नहीं मिलेगा और अपकीर्ति हो जाएगी, जो और खतरनाक है। देखिए भगवान कृष्ण एक गुरु के नाते, जैसे गुरु शिष्य को समझाता है, एक अच्छे लीडर के नाते जो अपने मतलब क्या कहना चाहिए फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, वो अर्जुन को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। एक ह्यूमन टच है इसमें भगवत गीता में। अर्जुन जो है वो तो गांडीव रख के और मतलब शोक में डूबा हुआ बैठा है, और भगवान कृष्ण उसको एनकरेज कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अर्जुन तुम तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो। तो ये जो है अपने आप में बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अर्जुन बोलता है ना, भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर योद्धा भी मरने से भयभीत हो गया, और इससे तेरी अपकीर्ति होगी। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। च भूतानि अपि ते अव्ययाम अकीर्तिम। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथयिष्यन्ति, कथन अर्थात निंदा करेंगे। अकीर्ति ही संभावितस्य मरणाच्च अतिरिच्यते। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। अपकीर्ति आप देखिए, हमारे आज के वर्तमान युग में आप देखिए, जिन लोगों ने बैंकों को लूटा, बैंकों के पैसे नहीं चुकाए, आज विजय मल्ल्या कहाँ पे? अपकीर्ति।
जिंदगी बीत जाएगी, हिंदुस्तान में नहीं आ सकते, आएंगे तो उनको मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा। कब तक घूमते फिरोगे? आपने जो गलत काम किया है उसके लिए आपको सजा मिल रही है, उसके लिए आपको तकलीफ हो रही है। अपकीर्ति जो है, संभावित कीर्तिर मरणाद तिरिच्यते, जिसकी इज्जत होती है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जब उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगती है तो वो हीरो से जीरो हो जाता है, वो जमीन पे आ जाता है, उसके बारे में चर्चा बंद हो जाती है। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, बहुत सारी जो माया जमा की थी वो सारा का सारा हवा हो गया, और आज वो लंदन में, वहां पे यूके में बैठा है, हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं। देखिए, तो संभावित च अकीर्तिर मरणाद तिरिच्यते, मरना पुसा जाएगा, लेकिन ये तो क्षण क्षण का मरण है ना। वारंट निकला हुआ है, अरेस्ट कर देंगे एयरपोर्ट पे उतरते ही, तो और क्या बदनामी रह जाएगी फिर। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ ना मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयश का कथन करेंगे। आप देखिए, हिटलर जो है, नेपोलियन जो है, वो हार गए, और आज हिटलर के जमाने में जो द्वितीय महायुद्ध हुआ, 5 करोड़ लोग मारे गए, 60 लाख जू लोग जो थे उनको उसने गैस चेंबर में मरवा दिया। आज हम लोग तो हिटलर को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन उसको अपकीर्ति के हमने मतलब क्या कहना चाहिए, खाने में डाल दिया। आज हिटलर की तारीफ नहीं करता है कोई। हिटलर जो है उसके बारे में हमारी सोच क्या है, उसने गलत काम किया। दुर्योधन के बारे में हमारी सोच क्या है, उसने गलत काम किया। भाई हस्तिनापुर है ना, इंद्रप्रस्थ लेके तुमको क्या मिलना था? ना इंद्रप्रस्थ मिला, ना हस्तिनापुर मिला, और शरीर भी छोड़कर जाना पड़ा। मृत्यु जो है उसका मृत्यु योग था, जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध का प्रसंग खड़ा हो गया। तो ये जो है अपकीर्ति, सारे लोग जो बाकी की आगे की जो पीढ़ियां हैं वो तुम्हारा गुणगान नहीं करेंगे, वो तुम्हारे बारे में मतलब अपकीर्ति ही गायन करेंगे। और फिर संभावित कीर्ति मरणाद तिरिच्यते। आज आप देखिए, लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने गलत काम किया है तो ये कोर्ट सिद्ध करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस पेंडिंग है। अगर गलत काम किया है तो उसकी सजा अगर सुप्रीम कोर्ट देगा, वहां तक अगर जाओगे, तो अगर मतलब क्या कहना चाहिए, बुढ़ापे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको जेल में डालो, तो उस बुढ़ापे में जेल में कैसे रह सकते हो? वहां तो और हालत खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य, गलत काम किया तो स्वीकार कर लीजिए। आप कोर्ट में क्यों जाना चाहते हैं? आप सिद्ध करने के लिए क्यों बोलते हैं? इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसार की दृष्टि में तो श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदाई होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उससे कोई अपराध तो किया नहीं, परंतु अपकीर्ति होने में तो यह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। एक बार मर जाए तो पड़ेगा, पर चल जाएगा, लेकिन अपकीर्ति के साथ जीना ये सबसे ज्यादा भयावह है। भयाद्रणादु परतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा, येषाम चत्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। यह आखिरी श्लोक है इस सत्र का। इस श्लोक को लेके हम समाप्त कर देंगे आज का सत्र। च महारथा त्वम भयात्रणात् उपरतम मनस्यन्ते, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। सामने जो महारथी खड़े हैं और तुम्हारे मतलब यानी पांडव सेना में जो महारथी हैं, उनका तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन बनेगा? उपरतम मनस्यन्ते ये शाम त्वम बहुमतः भूत्वा लाघवम यास्यसि। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। उनके दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज को ठेस लगेगी। अर्जुन, सोच लो अपकीर्ति जो है वो कितनी भयावह है। तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ। अर्जुन थोड़ी लाउड स्पीकर पे अनाउंस करने वाला था कि मैं मरने के भय से नहीं जा रहा हूं, मैं मारने के भय से जा रहा हूं। वो तो युद्ध का प्रसंग था, घोड़े हिनना रहे थे, हाथी चिंगाड़ रहे थे, शंख बज चुके थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीम कर्मा वृकोदरा। सामने जब भीष्म ने शंख फूंक दिया तो फिर युद्ध की घोषणा हो गई। तो ये जो है, अब अगर आप रथ लेके चले जाओगे यहां से,
तो फिर तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ है। येषां चत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय डिक्लेयर कर रहे हैं, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर पार्थ धनुर्धर है, वहीं पर विजय है। डिक्लेयर कर रहे हैं संजय। बताइए, पार्थ बहुत बड़ा धनुर्धर था और उसके लिए उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा, पलायन करेगा, तो क्या हो जाएगा? तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा, है ना। तो आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। चलिए, संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम